नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं फ़र्रुखाबाद की बात की जाए तो फ़र्रुखाबाद सलमान खुर्शीद के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। राजनीतिक गलियाओं में इनकी बहुत ऊंची तक पहुंच मानी जाती है। आज हम लखनऊ से सलमान खुर्शीद से कुछ अहम सवाल थे जिनकी जानकारी लेने के लिए हैं। सलमान खुर्शीद जी, सबसे पहले आपका भारत टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको जो टिकट आपकी वाइफ को दिया गया है कि आपकी वाइफ उस पर जीत हासिल कर पाएंगी? देखिए, जितने टिकट पार्टी ने दिए हैं वो ये मान के दिए हैं कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम पक्षपात नहीं करेंगे कि मेरा टिकट जीतने का है और टिकट जीतने के नहीं है। हमें हर टिकट पर मजबूती से सशक्त रूप से चुनाव लड़ना है, लड़ रहे हैं और हम जीतने के लिए हमारा लक्ष्य है कि हम चुनाव जीतें। लेकिन अगर कहीं हम चुनाव नहीं भी जीत सकते हैं, पूरा प्रयास करने के बावजूद हम नहीं जीत सकते हैं, तो हमारा लक्ष्य ये होगा कि हम कम से कम आने वाले समय के लिए अपनी ज़मीन कांग्रेस की जो धरती है, ज़मीन है, उस पर कांग्रेस को मजबूत कर दें। क्योंकि चुनाव सिर्फ एक बार नहीं होता है, चुनाव बार बार होते हैं, एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव। तो अभी का लक्ष्य जीत का है और इसीलिए टिकट लिया भी है और इसीलिए कांग्रेस ने टिकट दिया भी है। लेकिन अंत में जो लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि चारों तरफ कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में छा जाए और भारत में हम एक उज्जवल सरकार बनाएं कांग्रेस के नाम की। खुर्शीद जी, कहीं आपको ऐसा भी लगता होगा कि प्रियंका गांधी को, ऐसा तो नहीं लगता है कि लेट आई प्रियंका गांधी? अगर पहले ले आते तो शायद सरकार बना सकते थे। देखिए, ये कहना कि पहले आते तो सरकार बना लेते, लेट आई तो सरकार नहीं बना पाएंगे, ये बातें सब बात की हैं। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो सबसे अच्छी परिस्थिति हम दे सकते हैं, अपनी दर्ज करा सकते हैं अपनी उपस्थिति, हमें वो करानी है। और प्रियंका गांधी जी को कभी ऐसा मैंने नहीं देखा कि वो ये सोचें कि अगर हम नहीं जीते तो क्या होगा, अगर हम उस लक्ष्य पर नहीं पहुँचे जिस पर हम पहुँचना चाहते हैं तो क्या होगा। वो तो बहुत हिम्मत के साथ, बहुत दूरदर्शिता की सोच और बड़ी हिम्मत के साथ चुनाव लड़ रही हैं। और सचमुच ऐसा लगता है, हम तो बहुत चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं, उनको देखकर, उनके आचरण को और उनके संकल्प को देखकर बड़ी हिम्मत मिलती है, बड़ा प्रोत्साहन होता है। खुर्शीद जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती हैं आपकी? हमारी सीटें इतनी आ जाएं कि आप लोग ये कहने लगें कि कांग्रेस आ गई है। ठीक है, अब उसका लक्ष्य क्या होगा, वो लाइन कहाँ खिंचेगी, वो तो सारे परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा। उस पर फिर चर्चाएं होंगी, फिर लोग उस पर अपने आंकड़े देंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे और तब ये कहा जाएगा कि हाँ, अब मान रहे हैं कि कांग्रेस फिर ज़मीन पर खड़ी हो गई है। हम चाहते हैं कि ऐसा संभव हो जाए और ऐसा संभव होने के लिए जितनी भी सीटों की आवश्यकता है वो सीटें हमें मिल जाएं। सलमान जी, महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई बढ़ी है वाकई में क्या? देखिए, सरकार की नज़रों में महंगाई नहीं बढ़ी और जो गरीब आदमी है उसकी नज़रों में महंगाई बहुत बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी आएगी तो महंगाई कम होगी? करना चाहिए, कोई सरकार भी हो उसको महंगाई तो कम करनी चाहिए। महंगाई क्यों बढ़ती है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं और अगर वो कारण आप हटा दें तो महंगाई खुद घट जाएगी। बुनियादी तौर पर अगर आप बाज़ार में उतनी वस्तु भिजवाते हैं जितनी आवश्यकता है तो महंगाई नहीं होती है। जब आप अक्षम हो जाते हैं और बाज़ार में सामान नहीं भिजवाते हैं, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो कोई और सामान हो, तो महंगाई बढ़ती है, मांग ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाता है, इस वजह से इस महंगाई बढ़ती है। तो सच्ची बात यह है कि अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ रूप से, सुचारू रूप से चलाने में जो क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता अगर किसी सरकार में नहीं है तो महंगाई बढ़ेगी। खुर्शीद जी, मेरा लास्ट सवाल ये है, जो आपने अयोध्या के ऊपर किताब लिखी थी उस पर तमाम विवाद हुआ था, उस पर कैसा क्या देखने को मिला? क्या विवाद हुआ? कभी हिजाब पे विवाद है, कभी दाढ़ी पे विवाद है, कभी गर्मी पर, कभी सर्दी पर,
कभी अयोध्या पर। अयोध्या में क्या विवाद बचा है जब मैंने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें स्वीकार करना चाहिए, वो सही फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ इतना नहीं है कि एक मंदिर बने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि एक मंदिर बने, एक मस्जिद बने। तो इसको सब स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ चुन चुन कर स्वीकार करेंगे और जो नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं स्वीकार करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि दुरुपयोग किसी भी धर्म का हो, किसी की भी आस्था का दुरुपयोग हो, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, वो गलत है, मैंने ये कहा। अब इस पर आपत्ति उसी को हो सकती है जो दुरुपयोग करता है, और किसको हो सकती है? जो दुरुपयोग नहीं करता उसको तो आपत्ति हो नहीं सकती। मैंने ये कहा कि हिंदू धर्म एक बड़ा महान धर्म है, मेरा नहीं है, मेरा अपना मज़हब इस्लाम है और मैं इस्लाम का जाहिर है पर पाबंद हूँ, लेकिन मैं औरों के धर्मों को और हिंदू धर्म का सम्मान करता हूँ कि वो मेरे भाइयों का धर्म है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। और अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी सुरक्षा में खड़े होकर अपनी बात कहूँ, वही मैंने कही। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो धर्म की राजनीति करती है? वो किस बात की राजनीति करती है समझ में नहीं आता, क्योंकि वो धर्म की बात जब करते हैं तो दुरुपयोग करते हुए करते हैं। अगर धर्म स्वच्छ धर्म की कोई बात करे तो किसको आपत्ति हो सकती है, किसको नुकसान हो जाता है कि ये धार्मिक व्यक्ति है, ये सबकी मदद करता है, इसका साथ दो। इसका किसको इस बात की आपत्ति किसको हो सकती है? जब कोई कहता है ये उसका धर्म जो है वो बुरा है, तब आप धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सलमान खुर्शीद, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप किया। कैमरामैन शिवम तिवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी।